निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। युग धर्म दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सांस्कृतिक महाकाव्य श्री रामचरितमानस में एक अर्धाली लिखी है, धन्य घड़ी सो जब सत्संगा। मेरे और आप सबके लिए यह घड़ी धन्य है, क्योंकि हम आप सभी इस समय उस परम सत तत्व को जानने समझने के लिए, उसमें अनुरक्त होने के लिए थोड़ी देर तक उस विषय में चर्चा करेंगे। यह आपकी नगरी सही में संस्कारधानी है और करुणा निधान भगवान से मेरी प्रार्थना है कि किसी को वो धर्मधानी बना दे। यथार्थतः जिस भारत भूमि की प्रशंसा देवलोक में रहने वाले देवता लोग भी सदैव किया करते हैं, महर्षि पराशर के वचनानुसार गायन्ति देवा अखिल गीत कानी धन्यास्तिते भारत भूमि भागे, उस पावन देश में निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी धन्य है। और उन प्राणियों में भी सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी, जिसके लिए श्रुति की घोषणा है, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुषः, यह मनुष्य उस परमात्मा की ही प्रतिमूर्ति है, वह तो धन्य है ही। लेकिन उन मनुष्यों में भी जो श्रुति धर्म पालक हैं, सद्धर्म के पथिक हैं, उनकी धन्यता के विषय में कहा ही क्या जाए। आपके इस धर्मधानी में सदैव सत्संग हुआ करता है, आप लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन 5 दिनों तक मैं जो कुछ बातें आप लोगों से करूंगा, संभव है अब तक के आपके सुने हुए विचारों से बिल्कुल वह भिन्न हो। कोई बात आपके विचारों से भिन्न है ये मान करके आप उसको अन्यथा न लेना। मेरी ये राय है कि इस वैज्ञानिक युग में
वही धर्म जीवित रह सकेगा जो विज्ञान सम्मत होगा। अंधविश्वास व मान्यता के आधार पर प्रतिष्ठित कोई भी धर्म स्वयं को जीवित नहीं रख पाएगा। बहुत सी ऐसी पुरानी मान्यताएं मानव की आज धराशायी हो गई है इस विज्ञान के विकास से, जिसको वह कल तक परम सत्य के रूप में स्वीकार करता आ रहा था। पश्चिमी देशों में आज जहां विज्ञान की अधिक अवबोधिका शक्ति विद्यमान है, वहां केवल विश्वास पर खड़े किए गए बड़ी बड़ी इमारतें, चर्च व कैथीड्रल व गिरजाघर जिसे आप कहते हैं उसके नाम से खाली पड़ी। आज वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अब वो चर्चे गिरा करके वहां पर अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, वो चर्चे बेची जा रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से भारतीय उन चर्चों को खरीद करके उसमें मंदिर और गुरुद्वारे बना रहे। मैंने भी कई चर्चों को खरीद करके उसमें मंदिर बनाया। और पश्चिम में ये जो स्थिति आई उसका कारण क्या था? कारण ये था कि कई शताब्दियों से जब से वो देश आबाद हुए हैं तब से उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्रिश्चियनिटी के सिवा और भी कोई दुनिया में धर्म है। उनको यह भी मालूम नहीं था कि रियल रिलीजन इज नॉट बेस्ड ऑन फेथ but realization of ultimate truth. They were not aware about it. उनको ये पता नहीं था कि सही धर्म जो है वह सत्य की अनुभूति पर प्रतिष्ठित है, फेथ पर नहीं, विश्वास पर नहीं। लेकिन जब से गीता का, उपनिषद का, योग दर्शन का, सांख्य और वेदांत का उन देशों में प्रचार प्रारंभ हुआ है और अनेकों मिशन, अनेकों विद्वान भारत के उन देशों के प्रत्येक नगरों में अपने अपनी कुटिया बना करके, केंद्र बना करके इस कार्य में लगे हैं, तब से वहां के लोगों को धर्म के संबंध में एक नई दिशा, नई चेतना मिली। और उसका परिणाम यह हुआ है कि लोग अभी इस बात पर विश्वास करने लगे हैं, विचार करने लगे हैं ये सत्य है कि मनुष्य के लिए धर्म उतना ही आवश्यक है जितना विज्ञान, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर तक, बुद्धि, बुद्धि का पुत्र अहम, अहम की संतानें, संतानें इसलिए कह रहा हूं कि एक नहीं है उसके, उसी अहम से मन
उसी अहम से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 विषय, ये उस अहम की 16 संतानें और आगे उनकी और संततियां, ये सब भौतिक विज्ञान के विषय, ये सब भौतिक विज्ञान के विषय हैं। और भौतिक विज्ञान की पहुंच वहां तक है जहां तक प्रकृति का क्षेत्र है, और प्रकृति का क्षेत्र आपकी बुद्धि तक है, इसलिए वहां तक उसकी गति है। और बुद्धि का जो प्रकाशक है, जिसके विषय में भगवान का निर्देश है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना, जो बुद्धि से परे है, जो बुद्धि का प्रकाशक है, उसमें उस तक भौतिक विज्ञान के अनुसंधान की पहुंच नहीं है। फिर उसके लिए एक भिन्न मार्ग है, जिसको है वो भी विज्ञान का मार्ग, बिकॉज विज्ञान इज एनालिटिकल प्रोसेस। उस एनालिटिकल प्रोसेस को ही हमारे यहां वेदांत में नैति नैति कहते हैं। नेति नेति सांख्य प्रक्रिया की जो साधना है, वो उसी सत्य का उद्घाटन करती है। और उस अध्यात्म विज्ञान जिसको मेटाफिजिकल साइंस कहते हैं, एंड वन कैन अप्रोच थ्रू मेटाफिजिकल साइंस एंड रियलाइज दैट अल्टीमेट ट्रुथ। इसलिए मेरी यह राय है कि धर्म की साधना जहां से प्रारंभ होती है, वो तो विज्ञान का क्षेत्र है, विज्ञान का। लेकिन धर्म की साधना जहां अंत पाती है, वह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, विज्ञान की सीमा से वो परे है। और उसको हमारे यहां की भाषा में ऋषियों ने दर्शन का क्षेत्र माना है, दर्शन। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद का ऋषि घोषणा करता है, आत्मावारे द्रष्टव्यम, वो दर्शन का क्षेत्र है, वो एनालिटिकल प्रोसेस से नहीं। फिर जहां पर एनालिटिकल प्रोसेस की समाप्ति है, जहां विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का अंत है, वहां जाकर उसमें स्थिति होती है। मेरे कहने का अभिप्राय कि विज्ञान और दर्शन, इन दोनों के प्रकाश में आप जीवन के विकास की यथार्थ विधा को समझ सकते हैं। और जीवन के विकास की यथार्थ विधा का नाम ही धर्म है, ये बात याद रखिए। एक बार एक क्रिश्चियन, वहां का हेड प्रीस्ट था इंग्लैंड का, जैसे यहां अपने आप शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं, तर्क विवाद, इस प्रकार का एक आयोजन किया गया। और वहां का जो प्रोटेस्टेंट का हेड था, उसने एक विद्वान प्रीस्ट को इसके लिए नियुक्त किया। मेरी चर्चा होने लगी उससे। चर्चा के दौरान उसने मेरे से पूछा कि हमारे यहां तो चर्च अब खाली हो रहे हैं, और आप लोग यहां आकर के चर्चों को खरीद करके उसमें क्या बना रहे?
और आप कौन सी ऐसी सीख दे रहे हैं जिसके नाते लोग आपकी तरफ जा रहे हैं? मैंने उससे कहा कि बात यह है कि आज ये विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में लोगों के हृदय में इतना धैर्य, ऐसे आप समझ लें, नहीं है कि आपके विचारानुसार वो किसी में फेथ रखे और फेथ रखने के पश्चात परिणामतः मरने के तुरंत बाद नहीं, मर करके कुछ काल तक कब्र में पड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे, और जब कभी लास्ट डेट, जिसे जजमेंट डे कहते हैं, वो जजमेंट डे, न्याय का दिन आवे, तब वो कब्र से उठ करके खुदा के सामने, परमात्मा के सामने खड़े हो और उसमें प्रमाण पेश करे कि मैं जीसस क्राइस्ट का बिलीवर हूं, और फिर उनको जाकर स्वर्ग मिले। इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए आज मनुष्य के पास धैर्य नहीं है। वो मेरे से पूछता, फिर आप क्या शिक्षा देते हैं? हम कहा कि मैं यहां आया हूं, तुम लोगों के जो आते यहां के निवासी, उनको बताता हूं कि इफ यू वांट टू गो हेवन आफ्टर डेथ, यू मस्ट गो टू चर्च। दे हैव एजेंसी, दे विल सेंड यू देयर, नॉट आफ्टर डेथ but after judgment day. But if you want to enjoy heavenly enjoyment in your present life, come to me. I have that knowledge. I know that process. I will give you. And you will enjoy more than heavenly enjoyment on this life here. And after that, you will achieve highest good. मेरे कहने का अभिप्राय, आज का युग ये विज्ञान का युग है, बुद्धि प्रधान युग है। अभी भारत में वो स्थिति नहीं आई है। हमें तो आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूं कि भारत में तो दिनों दिन अंधविश्वास और बढ़ता जा रहा है, कम होने की बजाय। क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण, इसका एक कारण तो यह है कि प्राइमरी से लेकर के और पीएचडी तक पढ़ने वालों को न तो अपने देश का, न धर्म का, न संस्कृति का, न सभ्यता का, न दर्शन का, न एथिक्स का, न इतिहास का सही ज्ञान है। अभी हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है कि आर्य नाम की एक जाति बाहर से भारत में आई। कोल भील यहाँ के जो है, ये यहाँ के आदिवासी हैं और हम आगंतुक हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। जबकि एक विदेशी नहीं, कई विदेशी विद्वानों ने घोषणा की है। एक राथ नाम का विद्वान हुआ है, वैदिक साहित्य का अनुशीलन करते हुए उसने घोषणा की कि हमें वैदिक साहित्य के अनुशीलन में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि आर्य नाम की कोई जाति थी, वह है और विदेश से भारत में आकर बसी। राथ ने ही नहीं कहा, राजस्थान का इतिहास लिखने वाला कर्नल टाड ने भी कहा है। ये विदेशी विद्वानों को मैं इसलिए आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं कि जिन विदेशियों ने ये षड्यंत्र रचा, हमारे अंतःकरण से इस भूमि के प्रति अगाध निष्ठा को नष्ट करने की योजना बनाई, कुचक्र रचा, उनमें से भी कई ईमानदार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस छलावे को समझा और हमें आगाह किया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि स्वतंत्रता के बाद ऐसे लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर आ गई
जो भारत में पैदा हुए थे लेकिन भारत की खोज कर रहे थे। क्या कहा, जिनकी यह कल्पना थी कि लोग आते गए और हिंदुस्तान बसता गया। आज भी लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान तो एक खिचड़ी संस्कृति का देश है। इसमें संदेह नहीं कि कुछ शताब्दियों पूर्व से अनेकों विदेशी जातियां आई और इस देश में अपने आप को विलीन कर दी। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तातार आए, लेकिन आए तो किसमें विलीन हुए? वो किसके अंग बन गए? किस महासमुद्र में अपने आप को उन्होंने खो दिया? उस महासमुद्र का नाम क्या था? उस धर्म, उस संस्कृति, उस सभ्यता का रूप क्या था? क्या इस विषय में कभी किसी ने सोचा? उन्होंने आकर अपने आप को किस महासागर में लीन किया? वो महासागर सा हिंदू समाज। ये लोग आए तब हिंदुस्तान नहीं बना। इन लोगों के सम्मिलित प्रयत्न का परिणाम हिंदुस्तान नहीं था। ये सारी जातियां आपस में सलाह किए क्या बैठ करके कि हमें इस देश में आकर अब हिंदुस्तान नाम देना चाहिए? नहीं, अंग्रेजों की एक चाल थी इन देश के नागरिकों को, इस देश के नागरिकों को यह समझाने के लिए उनके हृदय से मातृभूमि की भावना, वे की वह घोषणा जिसमें पृथ्वी सूक्त में ऋषि कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी मां है, मैं इसकी संतान हूं। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, देवहु पिता स न पिपरतु। उस भावना को समूल नष्ट करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया कि आर्य नाम की एक जाति, किसी ने कहा साइबेरिया से आई, किसी ने कहा उत्तर ध्रुव से आई, एक और छलांग मार दिया गया। अविनाश चंद्र बसु ने लिखा है कि जब वो बाल गंगाधर तिलक का आर्यन मातृभूमि पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, ओरिजिनल भूमि पढ़ा, तो बाल गंगाधर तिलक के पास पहुंचे, उनसे पूछा कि आपने किस बेस पर ये लिखा है, वेद के किस मंत्र का ये अर्थ आपने किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने उनसे कहा कि देखिए, मैं संस्कृत नहीं जानता और न तो मैंने वेद पढ़ा, मैं तो वेद का अनुवाद पढ़ा है अंग्रेजी में, उसके अनुसार लिख दिया। ये उन्होंने लिखा है अपने अविनाश चंद्र बसु, और उस पुस्तक का नाम है आर्यान आदि जन्मभूमि। मेरे कहने का अभिप्राय, अनेकों विद्वानों ने अनेकों बार इसका निराकरण किया है कि आर्य नाम की कोई जाति नहीं। ऋगतो धातु में घ प्रत्यय लग करके आर्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक बार मैं केरल में बोल रहा था, ट्रवंकूर में, वहां पर लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि आप इस सिद्धांत को क्यों नहीं मानते कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग जातियां हैं? मैंने उनसे कहा, हम कहा कि आप यदि व्याकरण पढ़े होते तो आपको ये भ्रम न होता। द्रुगतो धातु में ईलच प्रत्यय लग करके द्रमिल शब्द बनता है और रीगतो धातु में भय प्रत्यय से आर्य शब्द बनता है, दोनों का अर्थ एक होता है। शाब्दिक अर्थ दोनों का एक है। हमारे यहां ग्रंथों में यह बात बताई गई कि ये जो आपकी रेवा नदी, नर्मदा नदी बह रही है,
नर्मदा नदी के इस भाग में, उत्तरी भाग में जो लोग रहते थे, यही नर्मदा नदी आर्यावर्त की सीमा निर्धारित करती है, मालूम है ना आपको। और इस भाग को गौड़ देश कहते हैं, उस भाग को द्रविड़ देश कहते हैं। उस देश में नर्मदा के पार रहने वाले ब्राह्मणों को भी द्रविड़ ब्राह्मण कहा जाता है, और इस पार के रहने वाले ब्राह्मणों को गौड़ ब्राह्मण कहा जाता है। पंच गौड़ और पंच द्रविड़ ब्राह्मणों की जातियां प्रसिद्ध रही है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं। इनका धर्म एक है, कर्म एक है, सिद्धांत एक है, दर्शन एक है, जीवन का लक्ष्य एक है, जीवन की प्रक्रिया एक है, जीवन विधान एक है, उसमें भिन्नता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, स्वतंत्रता के बाद इस देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई जिसको भारत का कुछ पता नहीं था, और जितना पता था वो उसे प्रिय नहीं था, उसके प्रति उसकी आस्था नहीं थी, और परिणाम अब तक हम भोग रहे हैं, और अभी आगे भोगने के लिए उबे नहीं है, तैयार है लोग, देख नहीं रहे। ऐसी स्थिति क्यों आई आखिर? महर्षि शुक्राचार्य जी ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि अज्ञानता मानव को दरिद्र बनाती है, और दरिद्रता निर्बल, और निर्बलता परतंत्र। परतंत्रता का मूल आधार क्या है? क्या? निर्बलता। निर्बल व्यक्ति सदैव परतंत्र होता है, और निर्बलता कब आती है? जब आदमी दरिद्री होता है, निर्धन होता है। और दरिद्री कब होता है? कहा, जब वो अज्ञानी होता है। अज्ञान ही दरिद्रता में हेतु है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि। भगवती की उपासना करते हुए, वंदना करते हुए ऋषि कह रहा है कि वह भगवती स्वयं पापात्मनाम अलक्ष्मी, दरिद्रता के रूप में पापियों के यहां निवास करती है। कोई भी जाति, व्यक्ति, समाज, परिवार जब सामूहिक पाप करता है, याद रखो मेरी बात, सामूहिक पाप का परिणाम होता है दरिद्रता, अज्ञानता, निर्बलता, परतंत्रता। और इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि भारत के नागरिकों ने सामूहिक पाप किया। सामान्य पाप नहीं किया, घोर पाप किए। सबसे बड़ा पाप तो यह किया वाह, जिन देवियों को मातृदेवो भव, इसके बाद में फिर पितृदेवो भव, देवता की श्रेणी में प्रमुख स्थान दिया गया, उन देवियों को ही इस देश के नागरिकों ने शिक्षा से वंचित कर दिया, शिक्षा से। और कई शताब्दियों तक वो शिक्षा से वंचित रही, और उसका परिणाम क्या हुआ? आप जरा सोचिए। यदि नारी समाज अशिक्षित हो जाए, अबुध हो जाए, अज्ञानी हो जाए, तो उसकी संतानें प्रबुद्ध होगी क्या? लेकिन ये पाप हमने किया। वैदिक साहित्य में हमें कोई ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला। संहिता भाग में तो हमें कोई इस प्रकार के किसी एक शब्द का भी दर्शन नहीं हुआ जिसके आधार पर हम ये कहें कि इन देवियों को ज्ञान विज्ञान का अधिकार नहीं है। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक
भगवान कपिल सर्वप्रथम अपने सूक्ष्मतम दर्शन का उपदेश अपनी मां देवहूति को देते हैं। श्रीमद् भागवत का 3 स्कंध इसके लिए प्रमाण है। बृहदारण्यक उपनिषद का जो श्रेष्ठतम तत्व विज्ञान है उसका उपदेश महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को देते हैं। इसका उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, हमें वैदिक संहिता में एक नहीं अनेकों महिलाएं दृष्टि के रूप में मिली। आज भी देवी सूक्त आभृणी ऋषि की कन्या वाक के द्वारा अनुभूत सत्य का उद्घोष करता है। और भी अनेकों ऐसे हैं, किसका किसका मैं नाम बताऊंगा। लेकिन ये पाप हमसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, भगवान जाने। मैं इसके अंतर में अधिक नहीं जाऊंगा, केवल इतना ही आप लोगों से कहूंगा, ज्ञान विज्ञान के अभाव में अब तक जो हमारी दुर्दशा होती रही वो हो गई। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास। महर्षि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की यही व्याख्या की है और उन्होंने बताया कि इतिहास का अभिप्राय इतने से ही है कि ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था, उसमें से जो कुछ ऐसा हुआ है जिसके नाते हमारा पतन हुआ है उससे हमें सावधान होना चाहिए, और जो कुछ ऐसा हुआ है जिसके द्वारा कभी हमारा उत्थान हुआ है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। इतिहास का यही प्रयोजन है। इतिहास का यह प्रयोजन नहीं है, इतिहास का यह प्रयोजन नहीं है कि उसकी कहानियों को सुन करके आप ताली मारे और आनंद में झूम जाएं। ना ना, केवल आपको वर्तमान में